अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर का रिमोट सेंसर रिप्लेस करने का आसान तरीका समझेंगे। आपके सलाह टाइम इंडिकेटर के रिमोट सेंसर में खराबी होने की सूरत में आप अब्दुल्लाज इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से ऐसा नया रिमोट सेंसर वायर के साथ हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस नए सेंसर को अपने पुराने सेंसर से रिप्लेस करने का तरीका समझेंगे। सलाह टाइम इंडिकेटर के किसी भी पार्ट को रिप्लेस करने से पहले सलाह टाइम इंडिकेटर को ऑफ करके पावर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना ना भूलें। सलाह टाइम इंडिकेटर में रिमोट सेंसर नीचे की तरफ लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये रिमोट सेंसर का सर्किट बोर्ड है और यहाँ से वायर की मदद से अंदर मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। ज़्यादातर सिर्फ सर्किट को रिप्लेस करने से सेंसर का मसला हल हो जाता है। तो चलिए हम आपको ये सर्किट रिप्लेस करके दिखाते हैं। सर्किट रिप्लेस करने के लिए हमें पहले इन दो स्क्रूज को खोलना होगा। अब इस सर्किट को ऐसे बाहर की तरफ निकाल ले। आप देख सकते हैं ये सर्किट एक वायर से कनेक्टेड है। अब इस वायर के कनेक्टर को प्रेस करते हुए ऐसे आराम से खींचकर सर्किट से डिस्कनेक्ट कर ले। अब अपने नए सर्किट को इस वायर के साथ इस कनेक्टर की मदद से कनेक्ट कर ले। फिर इसे पुराने सर्किट की जगह पर उसी पोजीशन में रखकर पहले की तरह दोनों स्क्रूज की मदद से फिक्स कर लें और हमारे रिमोट सेंसर का सर्किट रिप्लेस हो गया। अब आप अपने सलाह टाइम इंडिकेटर को ऑन करके अपने रिमोट का सेंसर चेक कर लें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर सेंसर सही काम कर रहा है तो इसका मतलब खराबी सर्किट में ही थी, और अगर अभी भी सेंसर का मसला हल नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपके सेंसर के वायर में खराबी है। तो अब हम सेंसर के वायर को रिप्लेस करने का तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से सलाह टाइम इंडिकेटर को पूरी तरह से ऑफ कर देंगे। अब सेंसर के वायर रिप्लेस करने के लिए हमें सलाह टाइम इंडिकेटर का बैक कवर खोलना होगा। बैक कवर हटाने के बाद हम देखेंगे कि रिमोट सेंसर का वायर सेंसर से निकलकर ऐसे होते हुए मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। सबसे पहले अपनी आसानी के लिए मदरबोर्ड का एक फ़ोटो निकाल लें ताकि बाद में कनेक्शन करते वक्त हम देख सके कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्टेड था। अब इस वायर के कनेक्टर को प्रेस करते हुए ऐसे खींचकर मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर ले और यहाँ सेंसर सर्किट से भी वायर को एक बार फिर से डिस्कनेक्ट कर ले और इसकी जगह नए वायर को रिमोट सेंसर और मदरबोर्ड से कनेक्टर्स की मदद से कनेक्ट कर ले। अगर आपको इस कनेक्टर को पहचानने में मुश्किल हो रही है तो जो फोटो आपने शुरू में खींची थी उसकी मदद से कनेक्टर की पोजीशन चेक करके कनेक्ट करें। अब बैक कवर लगाने से पहले एक बार पूरे एहतियात के साथ सलाह टाइम इंडिकेटर ऑन करके चेक कर ले कि आपका रिमोट सेंसर सही से काम कर रहा है या नहीं। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद बैक कवर रख कर फिर से स्क्रूज के साथ अच्छी तरह टाइट कर दें। बस इसी के साथ हमारा रिमोट सेंसर रिप्लेसमेंट मुकम्मल हो गया और हमें उम्मीद है कि अब आपके रिमोट सेंसर का मसला हल हो गया होगा।